हर सफ़र की एक कहानी होती है और आज मैं निकला हूँ एक ऐसी कहानी की तलाश में जो वक्त की गर्द में कहीं गुम हो चुकी है। बहावलपुर की सरजमीन पर बिछी ये रेलवे पटड़ियाँ महज लोहे की पटड़ियाँ नहीं थीं, बल्कि हज़ारों मुसाफिरों की मुलाकातों और सफ़र की यादों का रास्ता थीं। मेरा सफ़र शुरू होता है बगदाद रेलवे स्टेशन से। एक ऐसा स्टेशन जो आज वीरान ज़रूर है, मगर इसकी दीवारों में आज भी माजी की झलक नज़र आती है। यहाँ से आगे बढ़ते हुए मैं पहुँचा डेरा बक्खा रेलवे स्टेशन पर और फिर लाहल सुहाना रेलवे स्टेशन। रियासत बहावलपुर के नवाबों के दौर में तामीर होने वाली ये तारीखी रेलवे लाइन रियासत को नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे नेटवर्क से जोड़ती थी। इस पूरी लाइन पर 31 रेलवे स्टेशन कायम किए गए, जो उस दौर में सफ़र, तिजारत और लोगों को एक दूसरे से मिलाने का एक अहम ज़रिया थी। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं मौजूद हूँ बहावलपुर के एक कदीम और तारीख़ी बगदाद रेलवे स्टेशन पर। ये रेलवे स्टेशन रियासत बहावलपुर के उस दौर की यादगार है जब रेलवे के निज़ाम को तरक्की और राब्ते की अलामत समझा जाता था। ये रेलवे स्टेशन समा सटा बहावलपुर से अमरूका तक जाने वाली रेलवे लाइन का एक हिस्सा था, जिसने एक ज़माने में इस खित्ते को पूरे मुल्क से जोड़े रखा। ये रेलवे स्टेशन बरतानवी दौर में 1894 में बनाया गया। इस रेलवे स्टेशन के तामीर का मकसद रियासत बहावलपुर के दूर दराज इलाकों को रेलवे नेटवर्क से जोड़ना और तिजारत व आमदोरफ्त को तरक्की देना था। ये रेलवे स्टेशन जिस लाइन पर तामीर किया गया वो सम्मा सट्टा से अमरूका तक 297 किलोमीटर तवील है और इस रेलवे लाइन पर 31 रेलवे स्टेशन बनाए गए और एक सदी से ज़ायद अरसे तक ये रेलवे स्टेशन इस खित्ते की सफरी और माशी ज़रूरियात पूरी करता रहा। इस ज़माने में ये रेलवे स्टेशन ना सिर्फ मुसाफिरों के लिए अहम था, बल्कि इस रेलवे स्टेशन से मुसाफिर, ज़रूरी अजनास, कपास, गंदम की तरसील होती थी। और फिर 1947 आया और बरे-सग़ीर पाक व हिंद की तारीख़ हमेशा के लिए बदल गई और बहुत सारे रेलवे स्टेशन मुतासिर हुए। अगरचे बगदाद रेलवे स्टेशन इसके बाद भी कई सालों तक फ़ाल रहा, लेकिन सड़कों की तरक्की और रेलवे निज़ाम की बदलती हुई तरजीहात की वजह से ये निज़ाम मुतासिर हुआ और बिल आखिर 2011 तक ये रेलवे स्टेशन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। आइए मेरे साथ अंदर चल के देखते हैं कि एक सदी बाद इस रेलवे स्टेशन की क्या हालत है। ये देखिए जी, बगदाद रेलवे स्टेशन, बगदाद टी वन से मैं मतलब अख़ज़ नहीं कर सकता कि क्या मतलब है इसका। और आप इसको देखें कि ये जो रेलवे स्टेशन है, इसका सतह समंदर से जो इसका लेवल है वो है 393 यानी 393। और ये मेरे सामने देखिए, ये है बाहर जाने का रास्ता। मैं इस टाइम मेन प्लेटफॉर्म पर खड़ा हूँ और ये रेलवे लाइन है। ये सारा रेलवे लाइन का रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म है और ये है बाहर जाने का रास्ता। ये वो बोर्ड हैं उस ज़माने के जब यहाँ पर रेलवे निज़ाम और रेलों के आने जाने के टाइम दर्ज होते थे। और ये एक और साथ कमरा है, ये भी शायद रेलवे की इंतज़ामिया का कमरा होता होगा, क्योंकि अभी इन पर कोई बोर्ड और कोई लिखाई दर्ज नहीं है, तो ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि ये कौन सा कमरा किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता था। क्योंकि यहाँ पर खिड़की है, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शायद यहाँ से टिकटें दी जाती हों। और ये एक और बोर्ड देखें सामने, रेल के औकाते कार। और ये देखिए डार्ट नुमा छत है और ये तकरीबन एक सदी से पुराना शतीर आप ऊपर देख रहे हैं। इतनी ऊंची छतें एक सदी पहले ही बनाई जाती थी। एक और ये बोर्ड देख सकते हैं आप, यहाँ पर भी ट्रेनों के औकाते कार दर्ज होते होंगे। ये मेरे दाएं जानिब 3 और कमरे हैं। बगदाद स्टेशन की जो मेन बिल्डिंग है, इसके बाएं भी 2 कमरे आप देख सकते हैं और ये दाएं जानिब भी 2 कमरे देख सकते हैं। इसके बाद ये पूरा खुला प्लेटफॉर्म है, ये देखें दाएं जानिब और बाएं जानिब। और अगर अब भी आप यहाँ पर खड़े होकर आंखें बंद करें और महसूस करें, तो आज भी आपको उस दौर के पुरानी दौर की ट्रेन की सीटी की आवाज़ आएगी और इस प्लेटफॉर्म पर चलते हुए मुसाफिरों का शोर व गुल सुनाई देगा। इस रेलवे स्टेशन का एक आखिरी रेलवे स्टेशन, जो कि अमरूका रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाता है, अब गैर फ़ाल है। लेकिन उस दौर में जब अमरूका रेलवे स्टेशन फ़ाल था, तो अमरूका रेलवे स्टेशन से एक लाइन के थ्रू डिफरेंट रेलवे स्टेशन से होते हुए दिल्ली तक एक ट्रेन जाती थी, जो इस पूरे खित्ते बरसगीर को आपस में जोड़े रखती थी।
और इस स्टेशन के हम बाएं जानिब आए तो ये सामने एक और इमारत है। ये पार्सल गोदाम है। यहाँ पर आकर ट्रेनें रुकती थी और यहाँ पर पार्सल इस गोदाम में जमा कराए जाते थे और मुसाफिर और जिनके पार्सल होते थे वो यहाँ से आकर इन पार्सल्स को रिसीव करते थे। ये देखिए जी, बड़ा ही दियो कामत इसकी छत बनाई गई है, बड़ी ही ऊंची छत बनाई गई है और इस पर कुछ दर्ज है, टिकट घर और दूसरे दर्जे का मुसाफिर खाना, यानी सेकंड क्लास ये वेटिंग रूम था। उसको हम फर्स्ट क्लास कह सकते हैं और ये सेकंड क्लास वेटिंग रूम था। और ये देखें उस दौर का टिकट घर, एक सदी कदीम ये टिकट घर देखें। लेकिन अब ना यहाँ पर मुसाफिर हैं और ना ही यहाँ पर वो रौनक है। यहाँ पर कुछ धुंधला सा नज़र आ रहा है, इंतज़ार गाह बराए मस्तूरात, यानी ये फ़ीमेल की जो वेटिंग रूम था वो ये था। लेकिन अब यहाँ पर ताले और टूटी फूटी दीवारें और दरवाजे मौजूद हैं। लेकिन ये एक और चीज़ देखें, इनकी दीवारों पे आप ये जो रोशनदान से देख रहे होंगे, ये हवा की गुजरगाह के रोशनदान थे, क्योंकि उस दौर में शायद बिजली का निज़ाम बेहतर ना होता हो। ये ऊपर आपको पंखे की जगह तो नज़र आ रही है, लेकिन बिजली का निज़ाम बेहतर ना होने की वजह से या बिजली ना होने की वजह से इन रोशनदानों से ये जो कमरे थे बिल्कुल हवादार रहते थे। और इस रेलवे स्टेशन के आप ये लोहे के सतून देखें, इनको तकरीबन एक सदी से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है, 100 साल से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है, लेकिन फिर भी ये देखें हज़ारों टन वज़नी छत ये संभाले हुए हैं, उसका वज़न उठाए हुए हैं। और इसी तरह ये छत देखें, ये छत को जो सपोर्ट दी गई है ये एक्चुअली गार्डर नहीं है, ये रेलवे लाइनें हैं। ये रेलवे लाइनों के ज़रिए डार्ट नुमा छत बनाकर इनको पूरी छत को एक सपोर्ट दी गई और ये बड़ी ही खूबसूरत और शानदार किस्म की छत बनाई गई है। उसके साथ छत के नीचे देखें ये लकड़ी के डूम नुमा रोशनदान बनाए गए हैं, लेकिन क्योंकि अब 100 साल से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है, ना ही वो रोशनदान है और ना ही वो लकड़ी बाकी है। बगदाद रेलवे स्टेशन से तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर की दूरी के बाद एक और स्टेशन था जिसको डेरा बक्खा रेलवे स्टेशन कहा जाता है। और ये आप सामने इसका मंज़र देख सकते हैं। ये जो मेरे आप सामने एक बिल्डिंग देख रहे हैं, एक्चुअली ये बहुत बड़ी टैंकी थी और ये सामने छोटे छोटे आपको प्लेटफॉर्म नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर आकर ट्रेन रुकती थी, मुसाफिर नीचे उतरते थे, रेस्ट करते थे और उसके बाद ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती थी। और इसकी ख़ास बात ये है कि क्योंकि 100-125 साल पहले क्योंकि ट्रेनें स्टीम इंजन होती थी, डीजल या पेट्रोल इंजन नहीं होते थे, तो यहाँ पर उस सदी के 100 साल पुराने कुएं मैं आपको अभी दिखा सकता हूँ। ये देखें, एक ये आप कुआं देख सकते हैं और दूसरा ये देखें एक बहुत बड़ा कुआं। तकरीबन ये 100 साल से ज़ायद कदीम कुआं है, एक सदी पुराना कुआं है। और इस कुएं के थ्रू पानी खींचा जाता था। यहाँ पर टरबाइनें लगी होती थी, यहाँ भी टरबाइनें लगी होती थी और उस टैंकी में पानी डाला जाता था और यहाँ से ट्रेनें रुक कर उन स्टीम इंजन में पानी डाला जाता था और वो जो इंजन थे फिर आगे अपने अगले स्टेशन को रवाना हो जाते थे। ये देखें, ये भी एक छोटा सा प्लेटफॉर्म लग रहा है और ये मुझे एक कुछ जनरेटर हाउस नुमा लग रहा है। ये देखें, ये आप फाउंडेशंस देख सकते होंगे। ये देखें, यहाँ पर शायद तब वो मोटरें या कोई मैकेनिकल सिस्टम रखा जाता था जिसके थ्रू इन कुओं से पानी खींचा जाता था। एक वो सामने आप 2 बिल्डिंग्स देख रहे हैं, अभी वहाँ चलते हैं, देखते हैं कि वहाँ क्या स्ट्रक्चर है, क्या कुछ है उन बिल्डिंग्स में। ये रहा जी बगदाद स्टेशन से अगला स्टेशन डेरा बक्खा स्टेशन। ये आप सामने देख सकते हैं लिखा हुआ। ये तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। और इससे पहले मैंने आपको वो जो बिल्डिंग्स के स्ट्रक्चर दिखाए, वहाँ पर कुएँ दिखाए और वहाँ पर टैंकी दिखाई जहाँ से पानी उन स्टीम इंजन में डाला जाता था। और उसके बाद ये ट्रेन यहाँ पर आती थी और मुसाफिर यहाँ उतरते थे और रेस्ट करते थे। रेस्टिंग एरिया भी था। बज़ाहिर ये एक छोटा सा स्टेशन लग रहा है, लेकिन इसकी काफ़ी अहमियत थी क्योंकि पिछले स्टेशन पर कोई इस तरह का पानी का निज़ाम नहीं था जिस तरह मैंने आपको पहले दिखाया। लेकिन इस स्टेशन पर 2 कुएँ हैं। इसका मतलब है कि ये जो स्टेशन है बड़ी अहमियत का हामिल था। और इस पर देखें, अभी कोई शायद कोई सन दर्ज हो, ईयर दर्ज हो, लेकिन नहीं, क्योंकि वो भी 1894 में बनाया गया था और इसकी भी डेट उसी दौर में लगभग होगी। ये देख सकते हैं आप, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है डेरा बक्खा, उर्दू में भी डेरा बक्खा। और ये सी लेवल से तकरीबन 3100 फुट की बुलंदी पर है। और उसके बाद आगे भी एक आपको टैंकी नज़र आ रही होगी, वो सामने एक बिल्डिंग नज़र आ रही है।
वो भी टैंकी है, वहाँ भी स्टीम इंजन रुकते होंगे और पानी भरते होंगे। और इसके बाद एक और स्टेशन है, उसको लाल सुहाना का स्टेशन कहा जाता है। वो भी तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर। अभी चलते हैं वहाँ पर लाल सुहाना स्टेशन पर और देखते हैं उस स्टेशन का क्या हाल है। डेरा बक्खा रेलवे स्टेशन के बाद 15 से 20 किलोमीटर के सफ़र के बाद आता है एक और रेलवे स्टेशन जिसका नाम है लाल सुहानरा रेलवे स्टेशन। और ये भी रेलवे स्टेशन उसी लाइन पर बनाया गया है जो लाइन अमरूका तक जाती थी, अमरूका रेलवे स्टेशन तक जाती थी। और ये भी तकरीबन 1 सदी पुराना रेलवे स्टेशन है और ये भी उसी तर्ज का रेलवे स्टेशन है। इधर ये देखें टिकट घर, और ये सामने ब्लैक बोर्ड नज़र आ रहे हैं आपको, इन पर रेलवे की टाइमिंग दर्ज होती थी। ये रेलवे स्टेशन की अकब है और इसके बाहर भी लाल सुहानरा लिखा हुआ है। इसके दाएं और बाएं 2 कमरे हैं। पहले राइट वाली साइड पर चलते हैं और देखते हैं इसके खिड़की, दरवाजे, दरो दीवार। तो देखें वही पुराना तर्ज तामीर। यहाँ पर एक अंगीठी बनाई गई है जहाँ पर आग जलाई जाती होगी। और ये देखें ये खिड़की है जहाँ से टिकट दी जाती थी। और मज़ीद एक हवादार खिड़की बनाई हुई है, लेकिन अब खिड़की मौजूद नहीं है। ऊपर एक लकड़ी का शेल्फ बनाया गया है जहाँ पर रिकॉर्ड रखा जाता होगा या फिर कोई और ज़रूरी अशिया रखी जाती होंगी। वही सेम कदीम डार्ट नुमा छत। और इसके जो राइट साइड वाला रूम है, लेफ़्ट साइड वाला रूम है, उसको विज़िट करते हैं। तो ये भी, ये देखिए, शायद ये जो कमरा है किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल होता हो। और ये जो था टिकट घर था, क्योंकि आप बाहर देख सकते हैं लिखा हुआ टिकट घर। इसके अंदर जाकर देखते हैं। ये देखिए, लेकिन अभी इसकी हालत देख के लग रहा है कि यहाँ बकरियाँ और जानवर बांधे जाते हैं। और ये एक हवादार खिड़की है। ये रहा जी टिकट घर जहाँ पर बैठ कर टिकट देते थे। और ये उसी तरह एक चिमनी बनाई गई है, एक अंगीठी बनाई गई है जहाँ से आग जलाई जाती थी सर्दियों के मौसम में। और ये बाहर निकलने का दरवाज़ा। और ये देखें जी, इसका अभी वही तकरीबन 100 साल पुरानी स्टील की छत अभी भी मौजूद है। यहाँ पर इस रूम में बैठता था नायब स्टेशन मास्टर। नायब स्टेशन मास्टर का भी कमरा था और यहाँ से टिकट भी दी जाती थी। दूसरा कमरा देखते हैं जी, ये किसका था जिस कमरे में पहले गए थे। ये था जी स्टेशन मास्टर, यानी इस स्टेशन का जो इंचार्ज था उसका ये कमरा था। क्योंकि यहाँ पर शेल्फ भी लगी हुई है, बनाई गई है लकड़ी की। यहाँ पर सारा रिकॉर्ड होता था जिसको स्टेशन मास्टर तरतीब देता था। ये छोटा सा स्टेशन है, कोई बड़ा स्टेशन नहीं है। और ये साथ एक छोटा सा एक और कमरा बना हुआ है। इसको वैसे मैं दूर से मुझे धुंधला सा नज़र आ रहा है। ये यहाँ पर लिखा हुआ है बत्ती गोदाम। शायद उस दौर में यहाँ पर कोई लाइट का इंतज़ाम होता होगा। और जस्ट 2 कमरे हैं और उसके बाद ये स्टेशन ख़त्म हो जाता है। और ये ना ख़त्म होने वाली लामहदूद रेल की पटड़ी अभी भी मौजूद है। फ़र्क ये है कि ना यहाँ मुसाफिर हैं, ना यहाँ पुरानी ट्रेन का, उस कदीम ट्रेन का शोर है, और ना ही यहाँ पर कोई हजूम है। सिर्फ़ ये टूटी हुई दीवारें, टूटे हुए कमरे, टूटे हुए दरवाज़े और ये पुरानी टूटी फूटी इमारत मौजूद है। वक्त के साथ बहुत कुछ बदल गया। जिन रेलवे स्टेशंस पर कभी मुसाफिरों की चहल पहल, इंजन की सीटियां और रवानगी की आवाज़ें गूंजा करती थीं, आज वहां खामोशी ने डेरे जमा लिए हैं। ये तारीख़ी इमारतें अब खाली खड़ी हैं, जैसे मुसाफिरों की मुंतज़िर हों। ये रेलवे स्टेशंस हमारी तारीख़, हमारी शनाख्त और मुश्तरका विरासत का हिस्सा हैं। उम्मीद है कि एक दिन इन तारीख़ी मकामात को वो तवज्जो ज़रूर मिलेगी जिनके ये हकदार हैं, ताकि आने वाली नस्लें भी अपनी तारीख़ को सिर्फ़ किताबों में नहीं बल्कि अपनी आँखों से देख सकें।